जैविक खेती करने वाले शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। शेर सिंह जी, ये आपने जो पीछे हम बैठे हैं, इसके पीछे गड्ढा सा बना रखा है, इसमें कुछ खाद और पत्तियां आपने डाल रखी, क्या है क्या ये है नेडेफ खाद। खाद तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट का भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी रासायनिक खाद है या ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, जितने भी खाद है उसमें हर जैसे 16 तत्वों की अगर ज़रूरत होती है तो हर तत्व अलग अलग है। 12 प्रकार के जो तत्व हैं वो अलग अलग तत्व है। अगर पोटास की ज़रूरत है तो पोटास सिंगल मिलेगा, अगर जिप्सम की ज़रूरी है, नाइट्रोजन की ज़रूरी है, यूरिया है, इनसे जो मतलब ये इस खाद के अंदर वो 16 तत्व सारे एक साथ मिल जाएंगे? हाँ, कुल मिलाकर 4 तत्व तो हमें अलग मिलते हैं, पानी, मिट्टी, सूर्य, इससे मिल जाते हैं, हवा से। लेकिन जो मिट्टी से जो मिलने वाले तत्व हैं वो 12 तत्व हैं। 12 तत्व में संयुक्त रूप से जो तत्व मिलेंगे वो इसी नेडेफ खड्डे से मिलेंगे। तो इसको जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको इसको बनाने का तरीका बताइए जरा, किस तरह से इसको बनाया जाए, कितना बाई कितने का गड्ढा खोदा जाए और ये किस तरह से बनाया जाए और कितने टाइम में ये बनेगा? हाँ, इसकी प्रक्रिया है, वो खड्डे की जो साइज़ है वो 15 लंबाई है, 7 चौड़ाई है और 3 गहराई है, ये पर्याप्त है। इसके हिसाब से खड्डा खोदना है किसान को। और इसमें सबसे सर्वप्रथम क्या करना है कि हमारे खेत में हम किसान हैं तो फसल भी करते हैं, अब उसका अपशिष्ट भी बचता है। जैसे पशुधन नहीं खाता है, जैसे सरसों का चारा पशुधन नहीं खाता है, मेथी का चारा है डंठल वाला वो नहीं खाता है, चने का नहीं खाता है, तो ये अलग अलग प्रकार के डंठल हो गए अपने फसल के, वो मोटाई के किसी काम के भी नहीं, हमें फेंकने या जलाते हैं तो नहीं जलाएं। अगर ये खड्डा है तो वो उसमें नीचे ही नीचे इन डंठलों की एक परत लगाए। सर्वप्रथम करना ये है कि खड्डे को गीला करना है, इसमें नमी बहुत ज़रूरी है। खड्डे को गीला करना है, उसके बाद में उसकी एक परत लगभग, मान लीजिए कितने फुट ऊंचाई, लगभग 8-9 इंच की परत इस खड्डे में नीचे जो भी हमारे पास अवशिष्ट फसल का है उसकी वो लगा दे। सरसों की तूड़ी हो गई, हाँ तूड़ी हो गई, मेथी की तूड़ी हो गई, चना की तूड़ी हो गई, तो वो उसको बिल्कुल लगाकर उसको गीला करना है। गीला करने के बाद हमें गाय का गोबर ऊपर लगभग 4 से 5 इंच की परत लगानी है, और वो गीले गोबर की लगानी है, सूखे के नहीं लगानी है। गीला लगाकर उसके ऊपर हम कल्चर का उपयोग करेंगे। तो जैसे कल्चर है, एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, इनमें से एक एक पैकेट लाकर 250-250 ग्राम का, और इनके ऊपर हम छिड़क देंगे। ट्राइकोडर्मा भी, हाँ ट्राइकोडर्मा भी, वो भी छिड़क देंगे। तो इससे होगा ये कि वो उसके जो जीवाणु है वो इसमें सक्रिय हो जाएंगे और खाद भी जल्दी बनेगा और पोस्ट अच्छा बनेगा। और उसके बाद हमें गोबर के बाद वो छिड़कने के बाद पानी की नमी करके, और फिर हमें प्रक्रिया, जैसे अपशिष्ट अगर हमारे बगीचा है तो यहाँ जैसे बगीचा है तो इनके पूरा जितना भी कचरा होता है, पेड़ों की पत्तियां है, अवशिष्ट जो और है, गाय का जो कचरा है, रसोई का जो सब्जी का अवशिष्ट है, वो पूरे हमें इसमें इस्तेमाल करना है, कहीं बगाना नहीं है। मतलब गोबर की परत के बाद फिर अपशिष्ट डालने, हाँ अपशिष्ट डालने लगभग 1 फुट तक वो डालने हैं। फिर उसके ऊपर फिर एक गोबर की हल्की परत डलानी है, फिर उसको गीला करना है, फिर गीलापन तो हमेशा ही रखना है। उसी प्रकार फिर और अपशिष्ट, हमें किसी भी प्रकार का अपशिष्ट है खेत में, पत्तियां पेड़ों की और भी जितनी भी घास फूस है, कचरा है, वो सब है, लहसुन का कटा हुआ है, प्याज का कटा हुआ है, वो सब इसमें हम डाल सकते हैं। डालने के बाद पूरा खड्डा भर जाने के बाद तो हमें पाइप डालने हैं इसके अंदर, जैसे आपने ये पीछे, हाँ पीछे हमें पाइप डाल रखा है, और उस पाइप को 1 फुट ऊपर से हमें तीन छेद करने हैं, जो विपरीत दिशा में होने चाहिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, उत्तर में होने चाहिए। तो वो क्यों? इसका कारण ये है कि हम इसमें 3 पाइप लगवाएंगे। 3 पाइप इसलिए लगाएंगे कि वो नमी, फिर हम पूरा खड्डा बढ़ने के बाद इसमें पानी की नमी नहीं रख सकते, हमें पानी डालना है। मतलब आप जो पाइप में पानी डालेंगे तो वो छेदों से आगे नमी, छेदों से चारों तरफ दिशा में चला जाएगा, खड्डे में हमेशा नमी रहेगी। और इस खड्डे को पूरा भर के, और फिर ये पाइप तो लगभग 1 फुट भर जाने के बाद ही हमें इसमें डाल देने। ये बताइए कि पाइप भी लगा दिए आपने, परतें भी वेस्ट, मतलब ये तूड़े की हो गई, फिर गोबर की हो गई, फिर घास फूस की हो गई, फिर गोबर की हो गई, आखिर के अंदर क्या उसको मिट्टी से ढकें? फिर मिट्टी लेप, जो चिकनी मिट्टी है हमारी, जो हम पुराने टाइम में जो घर को लेपते थे, वो मिट्टी से हमें इसको लेप देना है।
लेपने के बाद छोड़ देना है 6 महीने के लिए। 6 महीने में हमारा ये खाद गल कर बहुत बढ़िया खाद हो जाएगा। इसकी विशेषता यही होगी कि ये सर्वगुण संपन्न खाद होगा। इसमें हमें जितने भी 12 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये बताइए कि ये जो आपका 15x7 का जो गड्ढा है, हाँ, तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये कितने क्विंटल ये खाद तैयार होगा, और ये इसके अंदर जो था जितना भी तैयार होगा तो ये कितने खेत के अंदर काम आ जाएगा, मतलब कितने क्षेत्रफल में? जो इसमें कुल खाद का उत्पादन होगा, तैयार होगा, बनेगा, वो बनेगा 1 टन। और 1 टन खाद है वो 3 एकड़ यानी 1 हेक्टर से ऊपर तक का पर्याप्त खाद है। जो संपूर्ण खाद होगा 1 साल के लिए हमें पर्याप्त खाद होगा। ज़मीन में किसी अन्य प्रकार के हमें खर्चा करने की, रासायनिक जैविक वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छी फसल होगी। 1 साल में जैसे हम 2 फसल लेते हैं, हाँ, तो दोनों में पर्याप्त होगा? दोनों में पर्याप्त होगा। और हम सब्जियों की अगर लेते हैं तो तीसरी फसल वो भी है, हम उसके साथ ये पर्याप्त होगा। और खाद भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, और सभी पोषक तत्वों की पूर्ति इस खाद से हमारी फसल में हो जाएगी। तो ये जो आजकल वर्मी कंपोस्ट के बाद नेडेव खाद जो चल रही है, उसके बारे में शेर सिंह जी ने बताया कि किस तरह से इसको बनाना चाहिए। जो ये गड्ढा में हमारे पीछे देख रहे हैं आप, हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसको बनाना चाहिए, और ये कितने जगह पे यानी कितना क्षेत्रफल के अंदर ये काम आ सकता है, और कितने समय तक ये खाद चलता है। मेरे ख्याल से खेत के अंदर हमारे पास बहुत सी ऐसा वेस्ट होता है, जैसे आज सरसों का तूड़ा कहीं बिकता नहीं, मेथी का तूड़ा कहीं बिकता नहीं, उसको हम अपने खेत के लिए बढ़िया खाद के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। जबकि लोग उसको जला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, तो बजाय हम उसको जला करके प्रदूषण फैलाने के, यदि हम इस नेफेड तरीके से, नेडेव तरीके से, इसके तरीके से यदि हम उसका उपयोग लें, तो हम अपने आने वाली फसलों के लिए जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, और निरोगी फसल उत्पाद करके हम निरोग रह सकते हैं। धन्यवाद।